दोस्तों नमस्कार, स्वागत है लाइव न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आदेश कुमार। आपसे आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। दोस्तों आज भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दिल्ली में पहुंच गई है और आज पूरा दिन दिल्ली में जाम रहा इसी कारण, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अभी बरकरार चल रही है। तो लेकिन हमने आज जानने की कोशिश करी आखिर मकसद क्या है भारत जोड़ने का, और कई सारे लोगों से हमने एक डिफरेंट क्वेश्चन किया। डिफरेंट क्वेश्चन हमारा ये था कि भारत जोड़ो यात्रा में एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि पीओके और लद्दाख का एरिया चाइना और पाकिस्तान ने जो लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, आप समझ रहे हैं इतना एरिया वो जो दे दिया है, उसको जोड़ने की बात कभी किसी ने नहीं करी और भारत में उसको पीओके को लाने की बात किसी ने नहीं करी है। चलिए ठीक है, बहरहाल हम पब्लिक से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा वे लग रहा है कि जैसे आज दिल्ली में राहुल गांधी जी आए और राहुल गांधी के आने के बाद कैसा माहौल है और क्या लोगों को लग रहा है कि क्या है भारत जोड़ो यात्रा। चलिए हमारे साथ में है, क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम प्रवीण पटेल है। कहाँ से रहने वाले हैं? सर मैं यहीं दिल्ली लोकल का हूँ। दिल्ली लोकल से हैं। अच्छा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इस पर आपका क्या कहना है? सर भारत जोड़ो यात्रा अगर कुछ देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि जो इनका टाइटल है भारत जोड़ो, इसमें कोई दम दिख नहीं रहा है। शायद अगर हम एक बात बोला जाए तो ये हो सकता है कि भारत जोड़ो न कह के कांग्रेस जोड़ो कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो उसे जोड़ने में शायद इनका ये मकसद हो कि भारत जोड़ो के पीछे इनका यही मोटिव हो कि कांग्रेस जोड़ो, क्योंकि भारत जोड़ो में कोई हमें दिख नहीं रहा है कि किस मोटिव पे क्या मुद्दा है इनका जोड़ने का। इन्होंने टाइटल क्यों दिया इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, टाइटल मैं एक बता रहा हूँ। टाइटल इनका क्या है एक्चुअली? इनका टाइटल ये है कि हिंदू मुस्लिम, महंगाई और यही सारी जो देश में भेदभाव वाली एक राजनीति जो है उसके प्रति ये मतलब अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि देश में किस तरह का माहौल? नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम का जो लड़ाई भेदभाव कह रहे हैं, ऐसा अगर कुछ होता तो दिखता, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है। क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ कम से कम 20% केवल मुस्लिम ही बैठे हुए हैं। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मैं जामा मस्जिद रहता हूँ, यहाँ पूरे सबको पता है कि जामा मस्जिद यानी मुस्लिमों का एरिया है। बिल्कुल तो सिंपल से वहाँ खुशी से रह रहे हैं, ना वहाँ कोई भेदभाव तो हमें नहीं दिख रहा है। किसी तरह का कोई भेदभाव नजर नहीं आता, सब मिलजुल के रहते हैं। हाँ, इससे एक बढ़ावा मिल सकता है कि मुस्लिमों या हिंदुओं को ये लगेगा कि ये तो भाई अगर मुस्लिम हिंदू कहते हैं यानी जो कुछ ना कुछ बात हो, यानी वो बढ़ावा दिया जा रहा है इस चीज़ को लेके। बिल्कुल सही बात है। देखो पब्लिक का मानना भी यही है कि बिना वजह एक वर्ड को उभारा गया है भारत जोड़ो, जबकि कुछ और करना चाहिए था। हम भी ये समझते हैं पिछले लगभग 2014 से कांग्रेस जिस तरह से एक सिमट गई है और बिखर गई है, टूट गई है, कहीं कांग्रेस को पहले इसका डर है उस चीज का कहीं डर तो नहीं कि वो भारत जोड़ो के नाम पे कांग्रेस जोड़ो यात्रा चला। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है, क्योंकि उनका अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। एक भाई गलती या भाई मिस्टेक कह सकते हैं कि हिमांशु बच्चन उनकी सरकार बनी है, वो भी देखा जाए कब तक चल रही है, कुछ खास कहा नहीं जाता है। दूसरा चीज़ ये 2024 के मोटिव पे चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई मुद्दा है या कुछ ऐसा चीज़ है, क्योंकि इनकी खुद की पार्टी जो बिखरी पड़ी हुई है। जो इनका नायक है उसे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, वो खुद ही इसमें उलझा हुआ इंसान है। आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये मुद्दा चला रहे हैं भारत जोड़ो, तो आप एक सिंपल सा कॉमन सेंस से सोच के देखिए कि भारत जोड़ो का मोटिव है ही क्या। ये कह रहे हैं कि महंगाई, अब महंगाई किस बात पे भाई? जब आप काम ही नहीं करोगे तो महंगाई बढ़ेगी। काम तब मिलेगा आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। अगर हम दूसरे एंड से सोचा जाए तो सबको फ्री सब कुछ चाहिए, कोई पढ़ना चाहता नहीं है, बस नाम ले रहे हैं, क्वालिफिकेशन फर्जी ले ले रहे हैं। जब उनको इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? आपके पास काबिलियत तो होनी चाहिए ना नौकरी पाने के लिए। हम भी इनके बात से पूरा समर्थक हूँ इनका, प्रवीण पटेल जी का। जो भी ये बात बोले हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये जो कांग्रेस के जो है वो कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाह रहे थे। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस को ये भारत जोड़ो नाम नहीं रखे, कांग्रेस जोड़ो नाम रखते तो हाँ। कांग्रेस को मंथन करना चाहिए था कि हमको कांग्रेस जोड़ना है, ना कि
भारत में तो सब ओके है, तो भारत में तो सब ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम, बिना वजह भारत जोड़ो यात्रा? नहीं, ये दो चीजें नहीं, दिखा रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई, इन दोनों तो भाई है कहाँ, ये दिखाया ना। ये तो सबसे ज्यादा लड़ाई है तो 2014 के पहले हाँ, हुई है। 1-2 साल की लड़ाई थी जो जब बिल पास हो रहा था। तो भाई ये जो बिल पास हो रही थी, ये बिल ना मनमोहन सिंह का बनाया हुआ बिल था जो अटका हुआ था, अब उसे हम लोग क्लियर किया है। तो उस बिल में ये था जो हिंदू मुस्लिम की मेन लड़ाई चली थी एनआरसी को लेके, वो हाँ वो वो भी हिंदू हिंदू नहीं, उसमें क्या था, वो हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो मुस्लिमों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई थी हाँ। कि आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से मुस्लिम लोग जो है, जो जिनको डर ये इस चीज का लगा कि कहीं तुम्हारी जो अस्मिता है उस पे तो नहीं सवाल उठ रहा, कहीं और उनका आपको बाहर पॉइंट नहीं की भगा बात देंगे। बताना चाहूंगा, एक और पॉइंट की बात बताना चाहूंगा सर, जो उनके जो कार्यकर्ता जो हैं उनको खुद पता नहीं है जो भारत जोड़ो आंदोलन जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और किस प्रति से मतलब वो सोच के कर रहे हैं, ये उनको खुद पता ही नहीं है। बिल्कुल बताइए। सही बात है। अभी मैं कुछ लोगों से मिला, मैंने उनसे पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो, ये सारे ट्रैफिक जाम करके बैठे हो, पूरे यहाँ हर जगह ब्लॉक लगा हुआ है, चल क्या रहा है, सारे पुलिस स्टेशन में परेशान हो रहे हैं वगैरह। भैया बस अब ऐसे ही चले आए, हमें बुलाया गया, हम आ गए, हमें गमछा फ्री मिला, कंबल मिला, हम उठ के चले आए, हमें खुद नहीं पता हो क्या रहा है। मतलब कितने सारे लोग जो हैं वो गमछा कंबल लेने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें खुद नहीं पता ये भारत जोड़ो है क्या चीज। तो अगर राहुल गांधी को मतलब कांग्रेस को अगर इस यात्रा में कुछ अच्छी चीजें रखनी चाहिए थी, जैसे पीओके है, पीओके है, पीओके को भारत में जोड़ने की बात करनी चाहिए थी। इतना बड़ा एरिया हमारा चाइना ने कब्जाया हुआ है। लद्दाख में आप देखोगे कि कम से कम आप मानो लद्दाख में हमारा लगभग 38 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। अगर आप बात करें पीओके और हमारे पड़ोसी देशों का, तो सबसे बड़ी बात तो अभी ये चल रही है कि कोविड आने वाला है। हमारा प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हमें फिर से सख्त बरतना होगा, हमें सब कुछ पे ध्यान देना होगा। अगर उनको ये चीज़ें दिखती तो ये रैली नहीं कराते, क्योंकि अभी ये केस बहुत तेज़ी से उभरते हुए आ रही है कोरोना वाला। हाँ, और हम सबको इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये अपनी रैली पे रैली करवाया जा रहा है जिससे कोई मोटिव नहीं है। दूसरा चीज़, आप पीओके वगैरह की बात कर रहे हैं, तो भाई वो अपनी दाढ़ी बढ़ाने को लगे हुए हैं, उनको वो कहाँ से दिखेगा, जब उनको टाइम मिले तब तो दिखेगा। सिंपल सी बात है भाई, कहीं से जोड़ना है तो पीओके के जोड़िए, ऐसे नहीं कि जो भारत कहीं से टूटा हुआ है। कहाँ से टूटा हुआ है भारत, किस रूप से आप जोड़ना चाहते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है। वो कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम वाला वो पॉइंट उठा रहे हैं, लेकिन हम मुस्लिम है कहाँ जी, वो भी दिखाइए हिंदू ना। मुस्लिम है कहाँ। अभी मैं मुस्लिम से बात किया था थोड़ी देर पहले, जी ऐसे ऐसे भाई हम दोनों बताओ, हम दोनों में कोई आपसी विवाद, तो बोला नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम है कहाँ, सभी तो लोग ही हैं, सभी इंसान है। ये सिर्फ इनकी तरफ से एक मोटिव बनाया गया और एक राजनीति दिखाई हाँ, जा एक रही है। राजनीति दिखाई जा रही है। हाँ, मुस्लिम हिंदू को वोटों को कलेक्ट करने का एक राजनीति है, ये दोनों को भड़का के अपना पॉलिटिक्स खेलना चाहती है। तो बड़ी चीज कहीं ये तो नहीं कि 2024 का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है और इसमें कांग्रेस हम ये बोलना चाहेंगे, इसमें अगर कोई हिंदू या मुसलमान भड़कता है तो सरासर गलती जो है हम पब्लिक लोगों की है। हम लोग खुद चूतिया है जो इसके भड़कावे पे जो है जो नहीं करने का वो कर सकते हैं। तो इस पे कृपया सावधान रहिए, ऐसी भड़कावे भाषण पे और ऐसे भड़काओ आंदोलन से सावधान रहिएगा। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो इसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। बाकी आप पटेल जी से लीजिए जानकारी। नहीं, बिल्कुल सही भाई ने बताया कि हमें आपस में एक समझदारी रखनी चाहिए इस चीज को लेके। तो भाई दूसरे की बातों में क्यों आए, हम खुद एक शिक्षित लोग हैं। बिल्कुल, अगर हम दूसरों पे ध्यान नहीं देंगे तो राजनीति तो ऐसी ही अपना सबसे बड़ी चीज ये है, अगर राहुल गांधी एक मोटिव लेके चलते, शिक्षा का मोटिव लेके चलते, बिल्कुल, या ये मोटिव लेके चलते कि कहीं भी किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ में है या बूढ़ों के साथ में, उन सारी सुविधाओं को उठा। लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन अगर देखा जाए 2014 से पहले जो सड़कों का हाल था, कभी सड़क जोड़ने की बात तो नहीं करी। बिल्कुल नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ना कभी सड़क देखी गई, ना बेसिक चीज पे उतर के तो देखें। ये भारत जोड़ो पे लेके चल दिया, ठीक है, भारत जोड़ो में सब कुछ आता है, लेकिन मैंने जब लोगों से पूछा, लोगों से बातें करी, तो उनका यही था कि वो हिंदू मुस्लिम लड़ाई चल रही है इसलिए हम जोड़ने के लिए आ गए। नहीं, अगर भारत जोड़ने की इतनी बड़ी बात थी तो भारत जो 1900 जो आज़ादी के बाद जो भारत के टुकड़े हुए उसका जिम्मेदार कौन है? भाई वो तो पूरा इतिहास जानता है, उस पर क्या ही बोले। सिंपल से एक ही आदमी का टारगेट जाता है। बिल्कुल,
उसका जिम्मेदार कौन है, ये उसकी जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। और दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी घटना वही थी कि भारत से कुछ टूटा आज की घटना बता रहा हूँ भाई साहब, कम से कम 5 घंटे पूरे दिल्ली में जाम लगा पड़ा रहा है, बिना वजह, बिना फालतू कोई काम नहीं, बस आंदोलन। और आंदोलन कैसा था जो आप लोग जान रहे हैं, जो भारत जोड़ो अभियान, अब पता नहीं है किस तरह से जोड़ना चाहते हैं। 5 घंटे लोग ट्रैफिक में इस तरह से मजबूर थे, जो आपको लाइव नहीं दिखा पाया था, नहीं तो दिखाता तो आपका भी रूह कांप जाते। 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े रहे, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को इंटरव्यू देना है, दिल्ली जैसी शहर में। अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है, आप बताओ। बिल्कुल सही बात है। देखो जाम जब लगता है तो दिल्ली जैसे शहर में आधा घंटा 20 मिनट अगर कुछ रुक जाए रोड तो बहुत बुरी तरह से जाम लग जाता है। तो ये तो एक सोचने वाली बात है और इसको प्रशासन को इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक को इनकी वजह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उस पर आपको क्या कहना है? 2024 सिंपल सी बात है कि अभी हमारी जो पब्लिक है, जो हमारा देश है, बिल्कुल एक जागरूक हो चुका है। उनको पता है क्या गलत है क्या सही है। तो जो भी ये अपनी राजनीति मुद्दा जो भी पुलाव पकाना चाहते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी एक सिंपल सी बात देखिए, अगर हम पूरे राजनीति की बात की जाए तो कुछ दिन पहले दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, अब तक 5 बार से बीजेपी आ रही थी। जब दिल्ली पब्लिक को लगा कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए या उन्हें कुछ भी गलत या सही दिखा, उन्होंने तुरंत सरकार चेंज की और इस बार केजरीवाल को दिया गया अपॉर्चुनिटी। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि कोई एक चीज़ पे हम डिपेंड नहीं है, हमें पता है क्या गलत है क्या सही है, तो जो हमें बेस्ट लग रहा है हम उसको ले रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 2024 का चुनाव देखा जाएगा। लेकिन ऑप्शन क्या है? नरेंद्र मोदी ऑप्शन है या राहुल गांधी ऑप्शन? कौन? अगर मोदी नहीं तो कौन? नहीं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता अब तक का। देखिए, अगर हम देश की बात करें तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश है, हमारा ग्लोबलाइजेशन पे क्या संबंध है, इन सबको मिला जुला के देखा जाए तो बीजेपी अब तक बेस्ट चल रही है। तो आगे भी हम यही दे हैं कि बीजेपी ही टारगेट बनाया जाए, क्योंकि उनका जो संबंध है वो सभी देशों से बहुत सही चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि उनका ये झुकाव ज़्यादा दिखेगा। जब यूएन में जब ये क्या नाम बिलावल भुट्टो की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इतनी अपशब्द और कई सारी भाषाओं का प्रयोग किया गया जो अपशब्द थे, जो किसी भी नेता के लिए नहीं बोलने जाने चाहिए, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग किया और जिसका सेम वही भाषा राहुल गांधी जी भी बोल रहे थे। उसको क्या देखिए, यहाँ से तो वही बात हुई ना, अनपढ़ों वाली बात, कि आप दूसरे के भड़कावे में आके बोले चले जा रहे हैं। अगर आप संबंध की बात करें, ऐसा आपको लगे कि यहाँ ये पड़ोसी देश, हम इसे संबंध बना के चलना चाहिए, या अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति आप गलत भावना नहीं व्यक्त कर सकते। तो ऐसा हो सकता है भाई इनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, जब जिसके अंदर वो पीड़ा भरी रहती है उसी के अंदर से वो गालियाँ निकलती है। सिंपल सी बात यही है। एक और बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मान लिया कुछ भी हो उधर, कभी भी एक जो मतलब प्रधानमंत्री का जो पद है, जितने भी आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, जो आज ये जो रैली था उन्हीं के कार्यकर्ता से पूछा था, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ता थे, उनसे पूछा था मैं, जो भारत जोड़ो यात्रा क्या है कैसा है, तो उन्होंने बोला सारा गुजराती को भर दोगे क्या भाई। उनका बोलने का मोटिव जो देखिए, मोटिव आप समझ रहे हैं, गुजराती को पूरा बसा लेंगे क्या आप? अरे भाई वो गुजरात कहाँ है भाई, कहाँ है गुजरात? इंडिया में ही है ना ये गुजरात। लेकिन उनकी भड़काऊ भाषण देखिए किस तरह से बोलते हैं। तो ना वो लोग पढ़े लिखे हैं, ना ऐसे उनके कार्यकर्ता हैं जो सोच पाए समझ पाए, समझ रहे सिचुएशन के किस तरह से हैंडल करना है। जवाब भी इस तरीका से देते हैं, भड़काऊ जवाब देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे गुजरात को नोटिस कर रहे हैं, जिस हिसाब से तो यूपी को भी बोले हैं कि योगी बाबा सबको मारते ही चले जा रहे हैं, जितने क्रिमिनल है जितने वो भी हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि बखान उन्हीं की होती है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो काम करता है। तो एक तरफ झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है कि हाँ जब काम हो रहा है तभी तो इस चीज़ की जयकार हो रही है। और रही बात गुजरात इस समय सबसे नंबर 1 क्यों आगे निकल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग काम नौकरी नहीं मांगने जा रहे हैं, वो खुद का काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार आएगी मुझे नौकरी देगी मैं बैठा रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो फ्री का बिजली पानी नहीं ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से शायद जो केजरीवाल है और फ्री की राजनीति जो उधर करने की कोशिश हुई थी,
तो शायद मुझे लग रहा है इसी वजह से गुजरात की जनता ने केजरीवाल को सिरे से नकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। कहाँ केजरीवाल और कहाँ गुजरात। केजरीवाल के सोच से गुजरात बहुत आगे जा चुका है। और गुजरात को देखा जाए तो गुजरात एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो वर्ल्ड लेवल पे एक अपना अस्तित्व जमाने के काबिल हो चुका है। गुजरात जैसा बनने के लिए गुजरात इतने बिजनेस दे रहा है, इतने बिजनेस खड़ा कर चुका है, खुद का खुद स्टार्ट कर रहा है, जो हम एक चाइना को पीछे कर सकते हैं आने वाले समय में। दूसरी चीज हमारी ये दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जरूरी है। आप लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो हमारे साथ के युवा लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि नेता क्या बोल रहा है उसको नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा आपको करना क्या है। आप अगर ये सोच रहे हैं नौकरी करनी, तो नौकरी आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको अपना टारगेट बनाना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी आपको कि नहीं, हमको जो चाइना से हम खरीद के लेके आ रहे हैं वो हम यहाँ पे बनाएं, वो हम यहाँ पे बनाएंगे, तभी हम चाइना जैसे लोग जो देश हैं उनको जाके बेचेंगे और चाइना को हम बाइकआउट करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है, ये आपको सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, और बातें करते हैं। अच्छा, और क्या कहना है आपका, चाइना पे क्या कहना है? अभी तो फिलहाल हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कोविड पे, जो कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ता। अपील करूँगा ये रैली और ये आंदोलन पे ध्यान न दें, अभी अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि अभी हम 3 साल बहुत बुरा फेस करके आए हैं और 3 साल हमारे देश को 30 साल पीछे ले जा चुका है। तो गलतियाँ दोबारा न दोहराएं। हम अपने प्रधानमंत्री हमारे जो भी हमें लोग मोटिवेट कर रहे हैं, जो भी एक नोटिस दी जा रही है कि हाँ कोविड बढ़ते जा रहा है, अब अपना सबको सुरक्षा देने की कोशिश करें, तो हम पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी रैलियाँ उन्हें बाद में देखी जाएगी। हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ है, हम ये कहने की भी जरूरत नहीं है, 3 साल हम फेस कर चुके हैं, इतनी बुरी हालत थी हमारे देश की। नहीं भाई, राहुल गांधी को जब ये संदेश दिया गया, जब ये बीजेपी की तरफ से बोला गया कि आप अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा उसको आप बंद कर दीजिए जब तक ये कोरोना है, तो उन्होंने वापस बीजेपी पे पलटवार करके ये बोला है कि बीजेपी डर गई है भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए कोरोना का बहाना बना के उसको रोकना चाहती है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कोरोना बहाना है या कोरोना रियल में है? तो ठीक है ना, इन पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि लिख के दे दें, राहुल गांधी लिख के दे दें कि अगर इन द केस कोविड बढ़ा इसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। सीधा लिख के दे दें। अगर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक बहाना बना रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर इस भारत जोड़ो से डर रहे हैं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल जी ले लें और लिख के दे दें एक पेज पे कि हाँ अगर कोविड फैला तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो विदेशों में जोड़ने वाले बंदे हैं, वो भारत में कैसे नहीं जोड़ पाएंगे?